पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से शहरवासी कर रहे हैं। इसको लेकर पूर्णिया के बुद्धिजीवी वर्ग लगातार मुहिम चला रहे हैं। इस बीच शनिवार को शहर के टैक्सी स्टैंड स्थित अंबेडकर सेवा सदन में सैकड़ों की संख्या में पूर्णियावासी भूख हड़ताल कर धरना पर बैठ गए हैं। इस एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल में सिविल सोसाइटी, चिकित्सक, शिक्षक, रिटायर्ड अधिकारी, कलाकार व शहर के कई बड़े व्यवसायी के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए हैं। मौके पर भारी गर्मी के बीच एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले विभिन्न संगठन द्वारा सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू किए जाने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान लोगों ने कहा कि साल के आखिरी तक एयरपोर्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो चुनावी सरगर्मी के बीच बड़े जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। पूर्णिया की जनता की एक ही डिमांड है और वह डिमांड है वी वांट एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन पिछले 18 सप्ताहों से चल रहा है और कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी भूख हड़ताल की नौबत भी आ गई है। अब अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग इसके आगे और भी संघर्ष को तेज करेंगे। अभी हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम के संयोजक विजय श्रीवास्तव जी से सुना कि 31 दिसंबर 23 तक हम लोगों ने लगभग 6 महीने का समय इस सरकार को दे रखा है कि भाई अभी भी आप मान जाइए और एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने का व्यवस्था जल्द से जल्द कर दीजिए, वरना बाध्य होकर के हम लोगों को इस संघर्ष को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिलीप कुमार दीपक। पूर्णिया की जनता तो बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत कमज़ोर है। उसी का नतीजा है कि पूर्णिया की दुर्गति वर्षों से होती आ रही है। लेकिन इस विषय पे, जिस विषय को लेकर हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इस भूख हड़ताल के स्थल से भारत सरकार और राज्य सरकार से एक ही मांग है कि अब उपेक्षाओं का अंत करें। 8 वर्षों से ये एयरपोर्ट उपेक्षित है, विलंबित है, साजिशों से ओतप्रोत है। आप एयरपोर्ट के शुभारंभ की तिथि की घोषणा करते हुए 6 महीने के अंदर एयरपोर्ट शुरू करवा दें। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है। मांग तो ये लगातार होती रही है, लेकिन सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति केंद्र की भी और राज्य की भी। एयरपोर्ट चालू होने के लिए जितनी भी आवश्यक शर्तें थी लगभग सब इन प्रिंसिपल सब तय हो चुकी है, सब क्लियर हो चुका है। सिर्फ कमी है तो इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति की कमी इसलिए है कि हम लोग सीमांचल के लोग, और सीमांचल पूर्णिया एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के एरिया में बिहार के 9 जिले आते हैं, वेस्ट बंगाल का पश्चिमी इलाका आता है, नेपाल का दक्षिणी इलाका आता है। इतनी बड़ी आबादी पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर है, बहुत मतलब दबी कुचली हुई है। यही एकमात्र कारण है कि हम उपेक्षित हैं। देश में कई उदाहरण है कि 4 वर्ष में नए एयरपोर्ट बन गए और पूर्णिया एयरपोर्ट पे सिर्फ टर्मिनल बनना है। और यहाँ का जो एयरपोर्ट से स्टेशन का जो रनवे है 11,000 फीट लंबा है और इसका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का एयरपोर्ट पूरे बिहार में एक भी नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ एक टर्मिनल बनने के बल पर यहाँ एयरपोर्ट की शुरुआत हो सकती है, कब की हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, आप शुरुआत की तिथि को तय करें और 6 महीने में इसको शुरू करवाएं। ये भूख हड़ताल बहुत मतलब क्या कहा जाए, बहुत कठिन। ये भूख हड़ताल वोट के बहिष्कार में भी बदल सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो कम से कम जितने लोग बैठे हुए हैं वो तो कम से कम नोटा का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कि किसी के फेवर में वोट कास्ट नहीं करें।
तो हो सकता है बहिष्कार भी कर दें। लेकिन ये चूँकि लीगल एस्पेक्ट है, इस पर खुल के बोलना भी ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन सरकार को अब अपनी उपेक्षा को बंद करनी चाहिए और इस सीमांचल और इसके इर्द गिर्द के इलाके पे भी दया करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि करनी नहीं, दया करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो दया शब्द का ही प्रयोग करेंगे। दया कीजिए, कृपा कीजिए, जो गलती है माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी उपेक्षाओं का अंत कर दीजिए। 10 बरस से यह समय दिया गया है आपको, सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है और नतीजा है कि जो दूसरे जिला में जहाँ नहीं होना था वहाँ चालू हो गया एयरपोर्ट और हमारा जिला को जो है जानबूझ कर करके उपेक्षित रखा गया है और हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं और सरकार भी जिम्मेवार हैं। हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार को और जनप्रतिनिधि को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक ये चालू नहीं हुआ तो उसके बाद विशाल जन आंदोलन पूर्णिया में होगा और उसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की और सरकार की होगी।